हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्लास 10th का चैप्टर 1, जिसमें कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और उसको बैलेंस क्यों किया जाता है। पर अब हम बैलेंसिंग को चैप्टर 2 के लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर 2 तक आते आते हम कई सारी रिएक्शंस पढ़ चुके होंगे जो कि पेपर में आने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन्हीं में से बैलेंसिंग आती है। तो जब हम वो सारी रिएक्शंस को पढ़ लेंगे उसके बाद हम बैलेंसिंग सीखेंगे सारी रिएक्शंस के एग्जाम्पल के साथ। तो आज हम लोगों का टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम सबसे पहला टाइप पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन एक ऐसा टाइप है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। डेफिनेशन भी इसकी एक बार पढ़ लेते हैं। रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए, जैसे कि क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेग लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2। ये जो तीन नाम है क्विकलाइम, स्लेग लाइम एंड लाइमस्टोन, ये 3 नंबर का क्वेश्चन इन 3 नाम से रिलेटेड 100% आना कन्फर्म है आपके पेपर के अंदर। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं बर्निंग ऑफ कोल। कोल मीन्स कोयला, मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन। किसी भी चीज़ की हम बर्निंग करते हैं तो उसे एयर में बर्न करते हैं, तो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो हर रिएक्शन में जो भी बर्निंग की रिएक्शन होगी उसमें ऑक्सीजन इंक्लूड 100% होगी। तो कोल कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स CO2। ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2O एंड O2। 2H2O प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। ये दो बहुत बेसिक रिएक्शंस है। ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये दो जो लास्ट रिएक्शन है, 3 रिएक्शन, देयर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मीथेन, जो कि हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ेंगे कि इसका नाम मीथेन कैसे आया। मीथेन अभी मैंने बताया कि बर्निंग किसी भी चीज़ की होगी तो उसमें ऑक्सीजन जरूर इंक्लूड होगी। तो CH4 नेचुरल गैस मीथेन प्लस 2 ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस H2O। गैस मतलब ये वेपर फेज में है यहाँ पे। रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस को हम चैप्टर नंबर 6 लाइव प्रोसेस में पढ़ेंगे, जिसके अंदर एक ये रिएक्शन इन्वॉल्व होती है C6H12O6, जो कि होता है ग्लूकोज प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 एक्वस प्लस H2O लिक्विड प्लस एनर्जी। ये एनर्जी ये होती है जिसको हम अपने शरीर के बेसिक फंक्शंस को यूज करने के लिए यूज करते हैं। अब ये जो रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पर उससे पहले हमें दो टाइप की रिएक्शंस पढ़नी होंगी, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होती हैं जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद उनसे हीट रिलीज होती है। एंडोथर्मिक वो रिएक्शंस होती हैं जिसको हमें परफॉर्म कराने के लिए किसी भी प्रकार की एनर्जी जैसे इलेक्ट्रिसिटी, हीट देनी पड़ती है ताकि रिएक्शन आगे चल सके। इसकी रिएक्शन है क्विक लाइम विथ वाटर, जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। CaO क्विक लाइम प्लस H2O लिक्विड गिव्स CaOH होल ट्वाइस प्लस H2O। इसे कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नेम है स्लेग लाइम। ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में। अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन से क्वेश्चन आएगा तो इसी रिएक्शन पे क्वेश्चन आएगा, और वो लोग डायरेक्ट पेपर में कैल्शियम ऑक्साइड नहीं लिख के देंगे, वो हमेशा क्विक लाइम लिख के देंगे या स्लेग लाइम लिख के देंगे। वी हैव टू नो द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड यूज्ड इन रिएक्शन। अगर हमें ये नाम नहीं पता है तो हम इस रिएक्शन को नहीं कर पाएंगे। अगला रिएक्शंस का टाइप है decomposition reaction. Decomposition reaction type of reaction we observe that a single reactant break down into simpler product। मतलब एक रिएक्टेंट होगा जो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर ब्रेक डाउन होगा। उससे पहले इन रिएक्शंस के अंदर, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के अंदर, हमें कुछ कलर्स याद करने पड़ते हैं कंपाउंड्स के, जैसे फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन, फेरिक ऑक्साइड का कलर होता है रेडिश ब्राउन, लेड नाइट्रेट का कलर होता है वाइट और कलरलेस, PgCl का कलर होता है वाइट और सिल्वर, और PbO लेड ऑक्साइड का कलर होता है।
एग्जाम्पल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें से ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 नंबर के क्वेश्चंस के अंदर आता है। आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड करके उसमें हमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है कि रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए हमें हीट चाहिए, कलर दे देंगे वो हमें दोनों कंपाउंड्स के, और हमें रिएक्शन को पहचानना होगा और रिएक्शन में से एक्स वाई जेड को फाइंड करना होगा। तो 2FeSO4 फेरस सल्फेट, हीट का सिंबल होता है डेल्टा, या तो हम हीट लिख दें या तो डेल्टा से दिखा दें, दोनों में से एक ही बात है, दोनों भी लिख सकते हो, पर अगर एक लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। गिव्स Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3 गैस, ये दो गैस इसमें इवॉल्व होंगी। इसका Fe2O3 का कलर होता है रेडिश ब्राउन। हमें इन रिएक्शंस के अंदर कलर जरूर याद रखना है, अगर हमें कलर याद नहीं हुए तो कोई फायदा नहीं है फिर इन रिएक्शंस को पढ़ने का। सेकंड एग्जांपल है जो कि एक रिवर्स एग्जांपल है जो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर पढ़ा था। कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन में भी हमें हीट देनी होगी क्योंकि ये कंपोजिशन रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन का टाइप है जो कि अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 2PbNO3 whole twice gives 2PbO plus 4NO2 plus ऑक्सीजन। इसका भी मैंने आपको कलर लिखवाया है और इसका भी कलर लिखवाया है, जो कि अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। एंड ये रिएक्शन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल इम्पोर्टेंट था वैसे ही ये भी इम्पोर्टेंट है। AgCl gives 2Ag plus Cl2 in the presence of sunlight. AgCl silver chloride turns gray in sunlight. This is due to decomposition of silver chloride. Similarly, silver bromide gives 2Ag plus bromide in the presence of sunlight. Reaction 4th and 5th are used in black and white photography. We observe that all above reaction require heat, energy and sunlight as they are decomposition reaction. Hence all the reaction are एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन सभी रिएक्शंस के अंदर हम लोगों ने हीट को दिया है, हमें हीट मिली नहीं है, इसलिए हम इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं कि सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये अगला टाइप है रिएक्शंस का। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय मोर रिएक्टिव एलिमेंट। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एलिमेंट मोर रिएक्टिव है कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जो कि हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, इसलिए आप बस इन रिएक्शंस को याद कर लें, बाद में इसका लॉजिक भी समझ आ जाएगा कि Fe क्यों रिप्लेस करता है कॉपर से। इनके एग्जाम्पल हैं Fe plus CuSO4 give Fe2SO4 plus copper, Zn plus CuCl2 gives ZnSO4 plus Cl2, Pb plus CuCl2 gives PbCl2 plus Cu। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये रिएक्शन के टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि इस रिएक्शन का हमारे सिलेबस में एक ही एग्जांपल है और बस हमें उसी को याद करना है। इसके लिए जो एक्टिविटी आप लोगों को दिख रही है ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्टिविटी के अंदर हमने बीकर के अंदर लिया है सोडियम सल्फेट और दूसरे बीकर के अंदर लिया है हमने बेरियम क्लोराइड, है ना। देन हमने दोनों बीकर को मिक्स करा है, मतलब सोडियम सल्फेट के बीकर के अंदर हमने इसका भी सॉल्यूशन डाला है BaSO4 का, जो कि बाद में सोडियम उसे रिप्लेस करके NaCl बन जाएगा और BaSO4 का एक वाइट कलर का PPT नीचे आ जाएगा। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट आर नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये चीज जो है ना, यही है आपका प्रेसिपिटेट जो कि नीचे आ। द अबव रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन and double displacement reaction as Na replace Da। ओके, देन लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन इट्स सेड टू बी ऑक्सीडाइज, इफ ए सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन इट्स सेड टू बी रिड्यूस्ड। अब इसके एग्जांपल हैं, 2 कॉपर प्लस ऑक्सीजन in the presence of heat give 2 copper oxide. It means copper has gained a oxygen. It means copper is oxidized. Here another example, CuO plus H2O in the presence of heat gives Cu plus H2O. Here
we can see that oxygen is removed from copper, hence copper is reduced. एक और टाइप के हमारे सिलेबस के अंदर रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन हैपन्स। मतलब ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों चीज़ें एक साथ एक समय पे होती हैं। इसका एग्जांपल है जो कि अगर इसकी ये रिएक्शन आती है तो हमें एग्जांपल जरूर लिखना होगा उसके अंदर पेपर में। कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O in the presence of heat gives Cu plus H2O. Here we can see that copper loses its oxygen and hydrogen gain oxygen. It means copper is reduced and hydrogen is कोरोजन एंड डेंसिटी। कोरोजन हम लोगों ने देखा होगा कि जैसे आयरन पे जब मॉइस्चर आ जाता है तो उस पे एक ब्राउन ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है, तो उसी को कोरोजन कहते हैं। उसी प्रोसेस को, वो ब्राउन कलर की लेयर का आयरन पे बनना, वही है कोरोजन। The black coating on the silver and green coating on copper and brown coating on iron due to the moisture are example of corrosion। अब हम सब लोगों ने ये चीज तो देखी हुई है कि कॉपर आयरन के ऊपर ब्राउन कोटिंग आती है, बट पेपर में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एमसीक्यू में ये पूछ लेगा कि सिल्वर के ऊपर कैसी कोटिंग आती है, सिल्वर पे कैसा कोरोजन होता है। तो सिल्वर पे होता है ब्लैक कोरोजन और ग्रीन कोरोजन होता है कॉपर पे। ये एमसीक्यू के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम है। इससे क्वेश्चन आ सकता है केस स्टडी में व्हेन फैट। अगला टॉपिक है हमारा डेंसिटी, जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, पर केस स्टडी में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो ज़रूर इससे क्वेश्चन आएगा। व्हेन फैट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड, मतलब खराब हो जाते हैं वो जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, एंड देयर टेस्ट एंड स्मेल चेंजेस। अब हमें इसी को अवॉइड करने के लिए हम लोग कुछ एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं ताकि फैट एंड ऑयल्स ऑक्सीडाइज ना हो। वो एंटीऑक्सीडेंट हैं पॉलीफिनॉल्स एंड बेटा कैरोलीन। ये एग्जाम्पल अगर हम नहीं भी याद करते हैं तो भी चलेगा, पर अगर हम इसे याद कर लेते हैं तो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि दो ही एग्जाम्पल है छोटे छोटे। अब ये चैप्टर हो चुका है ख़त्म। अब इस चैप्टर के अंदर हमारी एक केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग बच गई है, जो कि हम आफ्टर चैप्टर नंबर 2 करेंगे, जब हम सारी टाइप्स की रिएक्शन, सारी रिएक्शंस पढ़ लेंगे जो कि हमारे सिलेबस में है, ताकि हमारे लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएं, ताकि हम रिएक्शंस को पढ़ सकें और बैलेंसिंग सीख सकें अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।